गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मोत्सव पर आज भोजपुर के धमार गांव में सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन में गांधी जी के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पटना के मौर्य होटल के महाप्रबंधक बीडी सिंह के अलावा कई रिटायर्ड पदाधिकारियों ने शिरकत किया। बैठक में एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने अपना अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि देश की आज़ादी में हमारा स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा योगदान रहा है। खासकर गांधी जी तथा लाल बहादुर शास्त्री का योगदान सराहनीय रहा है। कार्यक्रम का संचालन धमार गांव निवासी सुरेंद्र तिवारी ने किया था। रिटायर्ड सुरेंद्र तिवारी कृषि निर्देशक के पद से निवृत्त हुए हैं। बचपन से होनहार सुरेंद्र तिवारी शिक्षा के प्रति अलग जगाने का कार्य शुरू से करते चले आ रहे हैं। इनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे आज कई स्तरों पर आईएएस तथा आईपीएस के रूप में विराजमान भी हैं। उसी में शामिल मौर्या होटल के महाप्रबंधक बीडी सिंह भी शामिल है। आकर पढ़ी संवाददाता ने इन तमाम पहलुओं पर बातचीत किया। आप भी सुने। रिटायर्ड हो गए ना आप, तो निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं अपने गांव में गुजर बसर जरूर करते होंगे। तो रिटायर्ड करने के बाद में तो फिर मीटिंग भी तो होगी ना। आज यहाँ मीटिंग हुई है, आज सीनियर सिटीजन की मीटिंग है और सीनियर सिटीजन के मीटिंग में निश्चित तौर पे कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी महारथी भी जाने जाते हैं। बिहार के दिग्गज लोग नाम में शुमार नाम है बीडी सिंह का, ये भी मौजूद हैं। इनके साथ में जो बगल में है सुरेंद्र तिवारी, ये भी काफ़ी प्रचलित शख्सियत रहे हैं, रिटायर्ड पर्सन है। लेकिन एक आप लोगों को बेहतर चीज़ बताना चाहता हूँ, ये दोनों जोड़ी जो सामने में दिखाई दे रहा है ना, ये आमतौर पे आम आदमी नहीं बल्कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो रिश्ता यहाँ पर मौजूद है। सुरेंद्र तिवारी जी गुरु जी बने हैं तो बीडी सिंह बने हुए हैं आपके उनके शिष्य हैं। तो इन दोनों लोगों से मैं बातचीत करूंगा कि आज की जो रिटायर्ड होने के बाद में जिस तरीके का आज गुरु शिष्य का जो परंपरा आप दोनों ने आज भी रखा है, उसमें आप क्या कहेंगे, कैसे पहल करेंगे आप बीडी सिंह? देखिए, ये आज देखेंगे आप लोग भी तो न्यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह का न्यूज़ आप लोग भी कम मिलेगा कि आज के दिन, आज गांधी जयंती और शास्त्री जी का जयंती दिन है, उसके ऊपर में सीनियर सिटीजन्स का वेलफेयर कि कैसे उनको वेलफेयर, कैसे उनको देखा जाए। जो लोग नेग्लेक्टेड हैं, आज उनकी जो लड़के हैं वह हो सकता है कि हो, बट वो लोग किसी को बोल नहीं सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, जो कि इन लोग की अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वहाँ, हरिंद्र प्रसाद जी, धीरेन्द्र जी, और ये तिवारी साहब का एक योगदान है कि धमार गाँव में आज ही इनकी स्थापना के पटना प्रमंडल का एक दिए हुए हैं। और इस तरह का सोच होगा कि हम लोग एक फोरम है ये कि अपनी बातों कैसे उन लोग को मदद पहुँचाया जाए और उनको साथ से जीने का। ये नहीं कि आज के देखिएगा किसी का सब लोग तो सक्षम है आर्थिक स्थिति से, तो उन लोग को भी फील नहीं होगा कि हमको मन में कुछ इच्छा है। हर कोई इच्छा होता है काश कि भी हमारे बेटा ऐसा किया होता, हमारी बेटियाँ ऐसे की होती। तो उस तरह उनको नहीं भूलने का, तो हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये अपना एसोसिएशन है, उन लोग को वेलफेयर के लिए ध्यान दें। हम जैसे बताएं कि मेडिकली मान लो की जरूरत होगी, एज होने के बाद में सबको होगा, तो हम कोशिश में हैं कि हमसे जो भी बन कर बिहार के जो भी नामी डॉक्टर है, सबसे हमारे जान पहचान है, तो कोशिश करेंगे यहाँ से भी ले करके कि टेलीफोन से भी एक सुविधा यहाँ रहेगा। आज हम भी बोल रहे हैं कि आज एक फ़ोन रहेगा, किन्हीं को जरूरत पड़ेगा कि कोई एडवाइस का, तो सीनियर जी ने यहाँ से फ़ोन करके उनको दवा वहाँ से मिल जाएगी ही दवा, लेकिन एडवाइस टॉप डॉक्टर से करवा सकते हैं। तो और ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट एक शुरुआत है कि हम लगता है हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो यही मेरी कंट्रीब्यूशन होगी। सर, आज लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। मैं आपकी पुरानी दिनों की बात याद कराता हूँ, जब वो खुद पठन पाठन करने के लिए एक नदी को पार करके जाया करते थे। सर, आपने भी पढ़ा होगा इस विषय पे। तो गरीब तबके के उत्थान के लिए कई लोगों ने आया साथ में। आज आपके साथ में जो बगल में खड़े हैं गुरुजी, तो इन्होंने भी अपनी शुरुआत किया है। लेकिन एक आप महाप्रबंधक, एक मुख्य धारा में जुड़े हुए शख्सियत हैं, हृदय स्थल आपकी काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा माना भी जाता है। तो एक आपसे भी उद्गार लेना चाहेंगे कि क्या गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी पठन पाठन में भी आपकी जो स्वरुचि है, उसके लिए आप क्या कर पाएंगे? ये बात है, जहाँ तक बात है कि जो सीनियर सिटीजन्स है, हो सकता है कि उनकी अपेक्षाएं उनके लड़के नहीं कर पाए, तो कोशिश करेगा उनकी भी अपेक्षा कि जो भी जहाँ भी जरूरत होगा, चाहे लड़के का स्कूल, हाँ, ये अश्योर करते हैं कि कोई जो लड़का टैलेंट है जो पढ़ने में, वो नहीं कि पैसे के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे के लिए वो पढ़ाई नहीं कर पाया।
ये लोग कोशिश करेंगे कि वो टैलेंट है उसमें है, लेकिन ये नहीं लगेगा कि हमको पैसा नहीं हुआ इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर सकता है। ये भी आज फॉरम में हम बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ है, मेडिकल का भी हेल्प होगा तो कोशिश है जहाँ भी गवर्नमेंट से जो भी हमारे कॉन्टैक्ट से लोग को जानते हैं तो इस फॉरम के जो लोग मेंबर्स हैं उसके लिए काम आएंगे। जी, एक व्यक्तिगत तौर पे आपसे प्रश्न है कि OPD सिंह जो महाप्रबंधक के रूप में देखे जाते हैं, बिहार ही नहीं देश के सभी लोग उनको जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर। अगर देखा जाए तो आखिर सामाजिक कार्यों में इतनी अभिरुचि क्यों है? क्या करना, क्या राजनीति में उनकी पहल ज़्यादा होगा या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी अपनी उत्थान है? और देखिए हम लोग का एक अलग है कि यदि हम कोशिश करते हैं कि अपने लिए, तो जैसे कि आप देखे होंगे सुना आज की जन्मदिन की शास्त्री जी और गांधी जी वो अपने लिए नहीं जिए, तो हम लोग यहाँ से लेकर के वही कोशिश है कि समाज के यदि हम सक्षम हैं तो कुछ करें, कंट्रीब्यूट करें, पॉजिटिव एनर्जी डालें। जो नॉट ओनली किसी ने से यंगस्टर्स भी उनके पास में भी आज पुरानी संस्कृति को भी बरकरार रखें, तो कुछ सोसाइटी को लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें, ये मकसद है। जी, लेकिन कई बार आपका नाम आया कि बरहरा से वो विधायक के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर कभी बात आया कि सांसद के रूप में भी खड़े होने की चाहत रखते हैं, तो कई बार राजनीति के शब्द आपके प्रति उछाल लिया, तो आप क्या राजनीति की तरफ अभी रुचि रखते हैं क्या? देखिए उससे ये सिर्फ नहीं, हम लोग को कोशिश है कि आप कैसे, कोई जरूरी नहीं है कि नेता बनकर, यदि मन में इच्छा है, जैसे बताया लोग कोई वो पॉलिटिशियन नहीं थे, जो लोग मन में है तो आप कभी भी कर सकते हैं इच्छा, राजनेता बनकर भी। यदि रियल राजनेता है तो उसके भी है कि भाई हमको समाज के लिए कुछ करना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि नेता बन के ही करेंगे, कि हम ऐसे भी कर सकते हैं यदि हम सक्षम है तो। और जहाँ तक ये है कि अब समाज यदि कहता है कि आप एक प्लेटफॉर्म, बिना प्लेटफॉर्म का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, रियल अंदर ही है आपके, कुछ करना चाहते हैं तो एज ए इंडिविजुअल जो हमसे बन पड़ता करते हैं। हाँ, जहाँ तक इच्छा की है राजनीति, तो ऐसा हमको कोई सोच है, भगवान की दुआ से सब पॉलिटिशियन लोग को सबको जानते हैं, सबको बहुत नज़दीक से देखते हैं कि क्या हो रहा है, और ऐसा फ्यूचर में ऐसा क्या है आज नहीं बता सकते, लेकिन मन में है कि समाज के लिए, जो देश के लिए हम कुछ कर सकें, उसमें सेटिस्फैक्शन आएगा। और हमेशा करते आ रहे, 25 साल हो गया मेरे को यहाँ मोरिया में, और यहाँ से लगाव हुआ। ये नहीं कि हम आज कोशिश कर रहे, लोग सुनते होंगे कि आज पहले भी करते आ रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। जी, एक अंतिम प्रश्न आपके साथ में, 5 सितारा में भोजन करने वाले महाप्रबंधक आज रुखी सुखी जगहों पे बरसात का रंग लेकर के आप भोजन करना चाह रहे हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं? और देखिए प्राकृतिक सौंदर्य के सामने कृत्रिम सौंदर्य का कोई मूल्य नहीं। रियल पूछेगा तो ये प्राकृतिक यही से हम लोग थे, आज यहीं पे हैं। वो जो चार्म होगा ना तो वो तो दिखावटी होता है, रियलिटी यही लाइफ है, हकीकत यह है। तो एक अलग से यहीं से आज गए हैं ना सब लोग, तो वहाँ पे आकर के एक अलग महसूस होता है, और ये कुछ नहीं है। और आज ये भी बता देना चाहते हैं कि हम लोग के जो कि तिवारी बाबा हैं, हम लोग से भी नहीं आता था, हम लोग को तो पूछने आते थे कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो अलग अलग थोड़ा सा स्टडी होता है, नहीं तो आज भी बहुत ये कुछ आगे हुए होते। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ से फिर आ करके रिटायर होने के बाद भी अपने दायित्व को, पारिवारिक दायित्व को निभा करके फिर अपनी सोसाइटी के कुछ करना चाहते हैं, तभी ये फॉर्म रखें। देखिए कौन करता है, किसके पास फुर्सत है, खाली अपने में लगा रहता है कि हमको ये करना है। तो इनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और जहाँ तक है इंजॉय करते हैं, हम तो गांव से लगाव हमेशा रहता है, सब लोग जानता है। वो जो मज़ा जो खेत में बैठ के भुट्टा खाते हैं और रहा वो चार वहाँ नहीं मिलता 5 स्टार होटल में, रिलेटिव पूछते हैं। तो धन्यवाद सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज तो गुरुजी हैं आपके सामने में, कई IAS IPS और BD सिंह जैसे महायोद्धा देश का आपके समक्ष में है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि वृद्धजनों की सेवा करके ही मैं कुछ पाया हूँ, और गुरुओं की सेवा करके, उनके खाने बनाकर, उनका जूठा बर्तन मांज करके मैं पढ़ा हूँ। उन लोगों ने मुझे किताब दिया था, उन लोगों ने मुझे पढ़ाया था निःशुल्क। आज तक पटना यूनिवर्सिटी तक पढ़ा हूँ, प्राइमरी से पटना यूनिवर्सिटी तक किसी ने मुझसे पैसा नहीं लिया, जिससे इच्छा किया उससे मैंने पढ़ा। तो मेरे अंदर यह इच्छा है कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो पैसा उसके रास्ते में बाधा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं मरते दम तक तैयार हूँ, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो। उसके लिए मैं सुरेंद्र तिवारी शपथ लेता हूँ कि कभी मुकर नहीं सकता। अर्थी पर चढ़ने के पहले भी मैं एक कार्य करके ही जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी से लड़ना पड़े, कोई अंतर नहीं। जी बिल्कुल। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के जयंती के बाद आज जिस तरीके से वेलफेयर एसोसिएशन, खास करके रिटायर्ड लोग आज जो मना रहे हैं, ये सारे लोग आज, इन सभी लोगों का मैं आपको दृश्य दिखाते चल रहा हूं कि ये सारे जो लोग हैं आज
रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड होने के बाद में आज इन लोगों ने एक अपनी एसोसिएशन गठित कर इन लोगों ने आज पूरी और सब्जी जलेबी खाने के लिए जो प्रयासरत हैं, ये सारे एसोसिएशन के लोग हैं। सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत हैं। धमार गांव में हम सभी लोग मौजूद हैं। धमार गांव के इस परिसर में, इस ग्रामीण प्रवेश में ये सारे लोग आज भोजन कर रहे हैं। आज सभी लोगों ने कहीं ना कहीं से किसी न किसी संस्थान से ये लोग रिटायर्ड हैं और रिटायर्ड होने के बाद आज सीनियर सिटीजन बनकर के वेलफेयर एसोसिएशन के तहत में आज इन लोगों ने गांधी जयंती मनाया। इन लोगों ने आज लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाया और काफ़ी धूमधाम से मनाया, वो भी खास करके वैसे समय में जब ये बरसात का माहौल था। पूरी ये जो क्षेत्र था बरसाती माहौल बन चुका था और उसके बावजूद भी इन सारे लोगों ने अपनी अपनी वक्ताओं की बातों को सुना और अमल करने का भी उन लोगों ने प्रयास किया। और ये सारे लोगों का इन लोगों की तरफ से एक बात जरूर सामने में आई कि जिस तरीके से वृद्ध लोग होने के बावजूद भी आज डटे रहे इस बारिश में, तो जाहिर सी बात है कि डटे होने के बावजूद में कि युवाओं को नई जोश उमंग जरूर सामने में दिखाई देगा कि आज की परिवेश में जहां युवा बच्चे बारिश को देख करके भाग जाया करते हैं, लेकिन आज बुजुर्गों की जो ताकत देखा जा गया था। खास करके ये कहा जा सकता है कि वीर बांकुरा का ये धरती है, कुंवर सिंह का धरती है। 80 बरस के में उन्होंने अपने आप को युवा माना था और युवा के कारण आज ये सारे 80 बरस के लोग हैं, 80 के दशक के ये सारे युवाएं आज एक जगह एकत्रित होकर के एसोसिएशन में गठित होकर करके आज एक साथ भोजन कर रहे हैं। और खास करके लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इन सारे लोगों ने किया है। तो जाहिर सी बात है एक नई जोश हम सारे लोगों को मिलेगा भी, क्योंकि आज युवाओं ने जिस तरह के बुजुर्गों ने आज बारिश के मौसम में भी रह कर करके जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को कर्तव्य का बोध कराया, युवाओं में नई जोश जरूर आएगा। आप देख रहे थे आखर प्रहरी। जय हिंद। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।